नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर। घर, ऑफिस या होटल, हर फर्नीचर का साथी। बालासोर घटना के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम शनिवार रात हावड़ा स्टेशन पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। आज हावड़ा स्टेशन पर उन्होंने कहा, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मौत के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। पहले रेलवे का अलग बजट था, यात्रियों की सुरक्षा को अलग से देखा जाता था। अब सिर्फ ऊपर से चमकदार वंदे भारत चल रहा है और अंदर से भारत के लोगों को मारा जा रहा है। उनके साथ विधायक गौतम चौधरी, जिला अधिकारी मुक्त आर्य और अन्य उपस्थित थे। राज्य के सहकारिता मंत्री अरूप राय भी सुबह से आज हावड़ा स्टेशन पर मौजूद दिखे। रेल के डिग्रेशन করে করে আজকে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে খেলা হচ্ছে। এই প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্য মোদি সরকার দায়ী। আগে রেলের একটা আলাদা বাজেট হতো, যাত্রী সুরক্ষা আলাদাভাবে দেখা হতো। এখন শুধু ওপরে চকচকে বন্দে ভারত আর ভেতরে ভারতের মানুষকে মেরে দাও। অত্যন্ত দুঃখের। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখানে যারা আসছেন তাদের নিয়ে হসপিটালাইজ করা। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने पारदर्शी नियुक्ति की जताई उम्मीद। जिला दर जिला पश्चिम बंगाल पुलिस की परीक्षा रविवार को हो रही है। पुरुष और महिला 2 श्रेणियों की परीक्षा ली जा रही है। जलपाईगुड़ी में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। हाल ही में शिक्षकों की नौकरी में बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लंबे समय तक काम करने के बाद भी हजारों की संख्या में लोगों की नौकरियां रद्द कर दी गई। ऐसे में पश्चिम बंगाल पुलिस की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार पारदर्शी नियुक्ति चाहते हैं। उनका कहना है कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति हो ताकि भविष्य में उन्हें नौकरी खोने का डर ना हो। পরীক্ষা নিয়ে এই যে রাজ্যে যেরকম চলছে তাতে কি আশা করছেন যে আপাতত তো ঠিকঠাক আছে। এখন পরীক্ষা ঠিক মতন চেক ইন হচ্ছে এবং পরীক্ষা স্বচ্ছভাবে হচ্ছে। পরীক্ষা ভালোভাবে হলেই ভালো। কি মনে হচ্ছে স্বচ্ছভাবে চাকরি? হ্যাঁ, ওটা স্বচ্ছ চাকরিটাই হোক, এটাই আমরা চাই, যাতে কোনো দুর্নীতি না হয়। আপনার নাম? বিপ্লব শর্মা, হলদিবাড়ি থেকে আসছে, কুচবিহার। কোন স্কুলে পড়েছে সিট? এফডিআই স্কুল। এফডিআই স্কুল। রিক্রুটমেন্ট হবে কলকাতা পুলিশে। তা কবে অ্যাপ্লাই করেছিলেন? অ্যাপ্লাই মোটামুটি 1.5 বছর আগে। 1.5 বছর আগে কল পেয়েছেন, এখন পরীক্ষা হচ্ছে। কতটা আশাবাদী, কি মনে হচ্ছে? আশা তো সবাই নিয়ে আসে, এখন দেখি কি হয়। যা বর্তমানে যে অবস্থা চাকরি নিয়ে, তাতে কি মনে স্বচ্ছতার সাথে? হ্যাঁ, এখানে তো দেখতেছি সেরকম পরিবেশ ঠিকই আছে। কি পরিবেশ তো ঠিকই আছে দেখতেছি। স্বচ্ছতার সাথে পরীক্ষা কি যাচ্ছেন, কি মনে হচ্ছে, কি চাচ্ছেন? আমি চাই যে পরীক্ষা সন্তুষ্টভাবে হোক, ভালোভাবে হোক, এটাই। আপনার নাম? আমার নাম বিক্রম রায়। হ্যাঁ, বিক্রম রায়। বিক্রম রায়। उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को भाजपा ने दी श्रद्धांजलि। सिलीगुड़ी भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए शनिवार शाम सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष व माटीगड़ा नक्सलबाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन सहित अन्य मौजूद रहे। आनंदमय बर्मन ने इस घटना पर दुख जताया है। दुर्घटना घटे আপনারা সবাই জানেন, ওড়িশার বালাসোরে পরপর 3টি ট্রেন একই দুর্ঘটনার সাথে আর জড়িয়ে পড়ে। এটাও ভারতবর্ষে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা। তো তাতে এখনো পর্যন্ত যা খবর, প্রায় 300 জন যাত্রী তাদের প্রাণ এই দুর্ঘটনাতে গেছে এবং এখনও কয়েকশো যাত্রী তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে, মেডিকেল কলেজে তারা চিকিৎসা করছে। তো স্বাভাবিকভাবে যারা মারা গেছে তাদের জন্য গোটা देशवासी शोकाकुल। नेताजी पल्ली की मुख्य सड़क की मरम्मत के कार्य का मेयर ने किया निरीक्षण। सिलीगुड़ी के नेताजी पल्ली में मुख्य सड़क की मरम्मत के कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने पहुंचे मेयर गौतम देव।
सिलीगुड़ी के नेताजी पल्ली की मुख्य सड़क काफी दिनों से जर्जर रहने के बाद हाल ही में वहां मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। रविवार को मेयर गौतम देव ने कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उनके साथ नगर निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड संख्या 22 के नेताजी पल्ली की मुख्य सड़क का 23,98,000 रुपए की लागत से विकास एवं मरम्मत करने का काम चल रहा है। सिलीगुड़ी के विभिन्न स्कूलों में आयोजित हुई पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा। सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। रविवार को सिलीगुड़ी के विभिन्न स्कूलों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को सुरक्षा घेरे में लाया जा रहा है। स्कूलों के आसपास ट्रैफिक कंट्रोल किया गया है। स्कूलों के सामने सड़क को घेर दिया गया है। कुल मिलाकर पूरी सुरक्षा घेरे में पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा रविवार को सिलीगुड़ी के विभिन्न स्कूलों में शुरू हो चुकी है। 8वीं कक्षा की छात्र के साथ दुष्कर्म का प्रयास व मारपीट। मालदा में पड़ोसी युवक पर 8वीं कक्षा की छात्र को आम बागान से उठाकर ले जाकर दुष्कर्म के प्रयास करने का आरोप लगा है। यहां तक कि खुद को बचाने की कोशिश करने पर नाबालिग छात्रा की बेरहमी से पिटाई करने का भी आरोप लगा है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पीड़ित छात्रा स्थानीय हाई स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ती है। यह सनसनीखेज घटना शनिवार की शाम ओल्ड मालदा थाना क्षेत्र के शाहपुर के अमजदपुर इलाके में हुई। आरोपी युवक फरार है। आरोपी के खिलाफ ओल्ड मालदा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल छात्रा का इलाज मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Job interview: the 12th of June 2023, Monday. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview: the 12th of June 2023, Monday. At Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. At 7 Concepts, we manufacture this railing posts of all sizes, all designs. ये जैसे कलश वाला नॉर्मल डिजाइन है, दिस इज अ मेन पोस्ट मेड ऑफ टीक वुड। दिस इज CNC वर्क। कोई भी डिजाइन आप बोलते हैं वो काट देते हैं। स्टेयरकेस पर लगाने के लिए प्योर वुड का फ्लोरिंग भी आता है। वी ऑल्सो हैव हैंड रेल्स। This also we manufacture in all designs, all colors. This is a raw. We also have WPC chockhats. You can use in exteriors also. We have mounted this WPC chockhat. It is 100% waterproof. हमारा शोरूम 7 Concepts परनामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। इस समर करे कुछ कमाल। 7 किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान। वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस।
अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663 9635871494। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। मान्छेले गधा पाल्छन्, घोडा पाल्छन्, तर मेरो श्रीमानले काग पाल्नु भएको छ। कारण यसको भेटले यहाँको भाग्य चम्किन्छ रे। यहाँको भाग्य त चम्किएन, तर सर्ट धुँदै मेरो हातको रेखा चाहिँ अवश्य मेटिने भयो। यहाँको डियर कागले यहाँको भाग्य चम्काउने छैन, तर नागाल्यान्ड डियर लोटरीले अवश्य भाग्य चम्काउनेछ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 बाई मन्थली लोटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ, अरू पनि धेरै पुरस्कारहरू छन्। टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ। लकी ड्र 10 जुन 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बांस के पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव, हत्या या आत्महत्या, पुलिस जांच में। राजगंज के खुदी भीटा गांव में एक बांस के पेड़ से लटका हुआ एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि दोपहर में स्थानीय महिला गाय लेने के लिए बांस के पेड़ के पास गई, तभी उसने देखा कि बांस के पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटक रहा है, जिसके बाद उसने आस पड़ोस के लोगों को यह खबर दी। खबर मिलते ही परिजन सहित पड़ोसी दौड़ पड़े। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मृतक का नाम मुस्तफा अली है, जो राजगंज के मझौली क्षेत्र की मानपाड़ा निवासी बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि किसी ने उसकी हत्या की है और उसे बांस के पेड़ पर लटकाकर आत्महत्या का साजिश रचा है। हालांकि यह हत्या है या आत्महत्या, यह जांच का विषय है। राजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को बरामद कर ले गई है तथा पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। आज के कখন দেখছেন লাস্ট? ওকে, ওখান থেকে 11টার সময় আসছে, তো আসে এখানে ওর বউকে বলে বাড়িতে বলে ভাত খায়, তারপরে ওরে এখানে আসতেছিল বলে সকালে 11টার সময়। সকালে 11টার সময় ওখান থেকে আসলো, ওখান থেকে বাড়িতে আসছে, তারপরে ফিরে যায়নি। ওই তো বাড়িতে বলে খাওয়া দাওয়া করে ফিরে যাচ্ছিল ঘরে, ওই টাইমে ঘটনা। মানে আপনি কখন দেখছেন লাস্ট? আমি 11টার দিকে গেছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, বলছে মামা আমি একটু বাড়ি যায় আসি, মিস্ত্রিগুলো কাজ ধরা দিয়ে। মানে মিস্ত্রির কাজ কি বাড়িতে হচ্ছিল? না না, ও কাজ করে, তো ও তো কাজ করে ঘরে। কোথায় কাজ করে? এই যে সন্তোষপুরা মোড়ে। তা এখান থেকে আজকে এরকম হঠাৎ করে ঘটনা ঘটলো, এটার পিছনে কি কোনো শত্রুতা আমি আছে মনে? এটা শত্রুতা মনে হয়, এগুলো ওই যে দারু টারু খায় মারছে। আর সামনে তো একটা মোবাইল পড়ে আছে। ওই তো এটা আপনারা, ওটা কি ওরই মোবাইল? ওরই মোবাইলটা। আচ্ছা,
তো এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দেহ ছাড়ছে না কি দাবিতে? এখন ছাড়বো, একটু ওর ভাই আসতেছে। আপনার নাম? আমার নাম অফিকুল ইসলাম। আচ্ছা, এই কদিন ধরে কাজ করতে হয় যে এরকম ঠিকাদারি কাজ করতে? ঠিকাদারি মোটামুটি হয়ে গেল প্রায় 20-25 বছর। হ্যাঁ, মানে মূলত এই কাজটাই করে, শুরু থেকে। মানে এটা করে সংসার চলে? সংসার চালায়। আচ্ছা, আপনার নামটা জানি কি বললেন? অফিকুল ইসলাম। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কাটরায়। सिलीगुड़ी लौटे बालासोर ट्रेन हादसे से जिंदा बचे 4 युवक। बालासोर में हुए भयावह ट्रेन दुर्घटना से जिंदा बचे सिलीगुड़ी व आसपास के 4 युवक ये काम के सिलसिले में उड़ीसा गए थे। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो वहां की भयावह स्थिति को नहीं भूल पा रहे हैं। इनमें से सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज इलाके में 3 युवकों का घर है, वहीं कुछ बिहार के शीतलकुची इलाके का एक युवक शामिल है। ये सभी काम से घर लौट रहे थे। उनका दावा है कि वे उस भयानक ट्रेन हादसे में किसी तरह जिंदा घर लौट आए हैं। शुक्रवार को हुए भीषण ट्रेन हादसे के चश्मदीद इन चारों युवकों ने पत्रकारों से अपना अनुभव साझा करते हुए भावुक हो गए। কালকে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিভাবে তোমরা বেঁচে ফিরলে? অভিজ্ঞতা কি বলবো, মরার হাত থেকে বেঁচে ফিরছি, একটু আর কি বলার আছে। কিছুক্ষণের জন্য ভাবছিলাম যে গেছি। আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি মেডিকেল কাউখালি কোথায়। কয়জন গেছিলেন? আমাদের কাউখালিতে 3 জন। 3 জন। বর্তমান 3 জনই সুস্থ আছে? বর্তমান 3 জনই সুস্থ। এখন তো শিলিগুড়ি চলে আসো? হ্যাঁ, শিলিগুড়ি চলে আসো। তো এই যে এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট, তোমরা যেখানে বেঁচে ফিরলে, অনেক মানুষ মারা গেছে, কি বলবা এটা নিয়ে? খুবই দুঃখজনক ঘটনা। বেঙ্গালুরুতে কি কাজ করতে গেছে? শাটারিং কাজ। बालासोर ट्रेन हादसे से बचकर कुछ बिहार लौटे 3 युवक उनसे मिलने पहुंचे तृणमूल नेता। कुछ बिहार उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की चपेट में शीतलकुची के कचुआर पाड़ा इलाके का रहने वाला हारान नामदास अपने एक रिश्तेदार के साथ घर लौट रहा था। ट्रेन हादसे के दौरान हारान नामदास ट्रेन से छिटककर पास के जंगल में गिर गया। हालांकि उसके हाथ और कमर में चोटें आई हैं। वहीं तृणमूल नेता पार्थ प्रतिम राय रविवार सुबह उनसे मिलने उनके घर पहुंचे हैं, साथ ही पूरी स्थिति का जायजा भी लिया। সবাই মিলে উদ্যোগ গ্রহণ করে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছে এই পরিবারকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং সঙ্গে এখানকার পঞ্চায়েত সদস্য আর বিশিষ্ট একজন তার আত্মীয় যাচ্ছে। তারা 4 জন রওনা দিচ্ছেন, আমরা রওনা করে দিচ্ছি। আমরা কিছু আর্থিক ভাবে তাদের হাতে কিছু টাকা পয়সা দিলাম, এই কারণে তাদের যাতায়াতের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে ক্যাম্প করা হয়েছে, কিছু নম্বর লোক হেল্প করার জন্য তারা সেখানে রয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তাদের নাম্বারও তাদের হাতে দেব। তারা যাতে সেখানে গিয়ে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, তারা যাতে হরিনাথ বর্মন তাকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়, কোথায় চিকিৎসাধীন রয়েছে, কীভাবে রয়েছে, সেটা আমরা মনিটরিং করব। আশা করি হরিনাথ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে এবং ঘরের ছেলে। रायगंज रेलवे स्टेशन से शुरू हुई इलेक्ट्रिक ट्रेन परिसेवा। उत्तर दिनाजपुर के 4 जून ऐतिहासिक दिन रहा। आज से रायगंज रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिक ट्रेनों का शुभारंभ हो चुका है। स्टेशन व आसपास में लंबे समय से इलेक्ट्रिक ट्रेन का काम चल रहा था। राधिकापुर बरसोई लाइन का काम आखिरकार खत्म हुआ। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रायगंज की विधायक देवश्री चौधरी सहित भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। राधिकापुर कटिहार पैसेंजर इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन कटिहार मंडल के डीआरएम शुभेंदु कुमार चौधरी व रायगंज के सांसद देवश्री चौधरी ने किया। इससे पूरे उत्तर दिनाजपुर में खुशी का माहौल बना रहा। আমি এই ধরনের নোংরা রাজনীতি বা রাজনৈতিক শব্দ প্রয়োগ করার লোক নই। আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন দায় জ্ঞানহীন বিরোধী নেতা নই। আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা, অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়েছে, অসংখ্য লোক আহত আছেন। पर्यावरण रक्षा का संदेश देते हुए सेव नेचर सेव फ्यूचर के नारे का साथ सिलीगुड़ी से गोरुमारा तक साइकिल रैली निकाली गई। उत्तरेर परिवेश मंच की ओर से
पिछले कई दिनों से इसके लिए प्रचार व तैयारियां की जा रही थी। रविवार सुबह 6 बजे मेयर गौतम देव, सिलीगुड़ी की विधायक शंकर घोष सहित गणमान्य व्यक्तियों ने इस शुभारंभ में उपस्थित रहे, साथ ही हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में श्री जगन्नाथ देव की भव्य स्नान उत्सव का पालन किया गया। सिलीगुड़ी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के अवसर पर सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में हर साल की तरह श्री जगन्नाथ देव की स्नान उत्सव का पालन किया गया। आज से 15 दिन बाद रथ यात्रा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। इस दिन सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर में विभिन्न हिस्सों से हजारों भक्तगण इस उत्सव में शामिल होने पहुंचे और श्री जगन्नाथ देव के स्नान उत्सव में शामिल भी हुए। जय जगन्नाथ। आज के भगवान जगन्नाथ देवेर स्नान यात्रा उत्सव, এটা একটা স্নান পূর্ণিমা বলা হয়। আর আজকের দিনেই ভগবান জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব দিবস বলেও পালিত হয়। আর 15 দিন পরে ভগবান জগন্নাথ দেবের শুভ রথযাত্রা সূচনা হবে আমাদের ইস্কন মন্দির থেকে। ইস্কন শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে এবার বিশেষ আকর্ষণ যেটা হলো ডাবগ্রাম। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।